was made from positive charge and terminate to negative charge. याद करते रहोगे तभी कोई फायदा मिलेगा, लेक्चर का कोई फायदा ऐसे होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे रिलेट करके उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आज इसे सुन लिया, कल इस कान से सुना उस कान से निकल जाएगा, कुछ आपके अंदर आने वाला नहीं है। याद करना पड़ेगा सब, जानना पड़ेगा सब। Electric field lines originate from positive charge and terminate to negative charge. Number 2, if we draw a tangent on the electric field lines, it gives direction of electric field and force both. So it is called electric field lines of forces. Number 3, two electric field lines never intersect to each other. If intersect, we can draw two tangents on the point of intersection. There are two directions of electric field at the same point, which is impossible. Electric field lines never exist in closed loop. Electric field lines never exist in closed loop because electrostatic force is the conservative force. Conservative पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेंसिटी इज हाई, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हाई। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत पास पास है तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस पर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इक्वी डिस्टेंस पर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटीज आर हाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विल बी हाई and the number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. The number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. Yes. अब देखिए, मान लो मेरे सामने एक विंडो है, उसका एरिया फिक्स है, खुला विंडो है, आपने देख रहे हैं। मान लो 3 फीट लंबा है, चौड़ा है, 4 फीट 5 फीट गहरा है, हाइट 5 फीट है, विड्थ 3 फीट है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहां पर एक चार्ज को रख लें तो इस चार्ज से एनर्जी निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, इधर भी निकलेगी, आपको बताया था चारों तरफ निकलती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएंगी इस साइड में, उस एरिया के अनुसार उससे पास होंगी। मान लो 20 लाइन पास हो रही है, 20 लाइन। अगर हम यहां चार्ज को बढ़ा दें, अब चार्ज मान लो पहले 5 कूलम था, 50 कूलम का चार्ज रख दिया है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगी उस विंडो को? हाँ, हमने बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ाओगे तो फील्ड लाइंस बढ़ जाती है। 2 कूलम पे अगर 4 लाइन खींचोगे तो 10 कूलम पर, 2 कूलम पर 4 लाइन तो 4 कूलम पे 8 लाइन, 10 कूलम पे 20 लाइन, 50 कूलम पे 100 लाइन खींचेगी। तो मान लो यहां पहले चार्ज रखा था, पास हो रही थी 10 लाइन, उसमें एनर्जी जा रही थी उससे। अब मान लीजिए हमने इसको 50 कूलम कर दिया तो निकलेगी ज्यादा, इधर ज्यादा निकलेगी तो ज्यादा लाइन जाएगी इससे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चार्ज को हम बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। फील्ड लाइन्स बढ़ने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। इसका मतलब उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है, एनर्जी जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब फ्लक्स को लिखा जाएगा फाई ई से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। चार्ज बढ़ाते जाओगे फील्ड बढ़ती जाएगी, फील्ड बढ़ेगी तो वहां से जाने वाली लाइंस बढ़ेगी, यानी उस एरिया से पास होने वाली एनर्जी ज्यादा होगी। दैट इज फ्लक्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लक्स। अच्छा, दूसरी चीज, एरिया जो था उस विंडो का 3 × 5 का था,
3 फीट चौड़ा, 5 फीट हाइट। अब मान लो हम उसको एरिया को कर दे 5 फीट चौड़ा और 5 फीट। अब एरिया होगा, पहले 15 था, 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, फीट स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एरिया बढ़ गया। तो मान लीजिए पहले यहां से हम कर रहे थे 10 लाइन जा रही थी, अब जब उसका एरिया बढ़ गया तो ज्यादा लाइन पास होगी। नहीं फील हो रहा? अरे भाई हम यहां कोई चीज ऐसे रख दिए, चार्ज, यहां से फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे निकल रही है फील्ड लाइंस, चार्ज। हमने यहां पर एक इतना बड़ा ऐसे विंडो लगा दिया सामने, तो इससे देखो 2 ही लाइन क्रॉस हो रही, 2 लाइन। अगर हमने इस विंडो का एरिया बढ़ा दिया, विंडो बड़ा कर दिया, अब 1 2 3 4 5 लाइन पास हो रही, एरिया बढ़ाओगे तो एनर्जी पास ज्यादा होगी। एनर्जी जो पास हो रही है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मॉड ऑफ एरिया वेक्टर, मॉड ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया ज्यादा हो जाएगा ज्यादा पास होगा, कम हो जाएगा तो कम पास होगा। तीसरी चीज, हम उस विंडो के परपेंडिकुलर, विंडो का सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? विंडो क्या है? ओपन सरफेसेस, तो एरिया तो हमारी तरफ होगा या तो अंदर होगा, मतलब एरिया वेक्टर इधर है, तो एरिया वेक्टर भी इधर है, इधर अंदर ही बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर जा रही है ऐसे, वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एरिया वेक्टर भी इधर और फील्ड भी इधर, तो थीटा कितना? 0। थीटा 0। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन 0, तो पूरी एनर्जी जा रही। अब मान लो विंडो वही है, हम थोड़ा तिरछे हो गए, यहां आ गया चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछी हो गई, एरिया वेक्टर इधर ही है, परपेंडिकुलर हमेशा से विंडो की इधर, और फील्ड लाइन इधर हो गई, तो थीटा क्या हो गया? बढ़ गया। थीटा अब 0 नहीं रहा, बढ़ गया। तो क्या एरिया अब ज्यादा पास होगा कि कम? फील्ड लाइंस, यहां चार्ज रखा था 10 लाइन पास हो रही थी, यहां चार्ज ले आएंगे तो कम लाइन पास होगी, कम, ऐसे नहीं चलता है। मान लो ये डोर है, या मान लो ये विंडो है, ऐसे एक विंडो लगी है, ऐसे विंडो लगी है, हम यहां से कोई चीज ऐसे काम करें, उसका एरिया वेक्टर किधर है? मान लो अंदर, अंदर एरिया वेक्टर, चार्ज यहां रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही, थीटा कितना है? 0। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच का एंगल 0। मैक्सिमम लाइन इससे पास हो रही है, मान लो 10। अगर हम इस चार्ज को यहां लेके चले हैं तो पूरा एरिया नहीं रह गया, वहां से पूरी एरिया दिख रहा था, यहां से एरिया कम, बहुत कम लाइन पास होगी। यहां से ले आए, थीटा और बढ़ा, और कम लाइन पास होगी। ऐसे होल मानो एक विंडो का फ्रेम है, अच्छा यहां कर दे तब देखो, यहां ले आए तब यहां से फ्लक्स जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसे इधर, क्या उस कंडी से पास होगी? क्रिया होल इधर है, क्या इससे पास होगी एनर्जी? अब तो ऐसे जा रही है, इसका एरिया वेक्टर किधर? इधर, फील्ड लाइन किधर? इधर, ये देखिए थीटा कितना? 90, कोई एनर्जी पास नहीं होगी, 90 पे हो गया 0, और जब 0 एंगल था तो उस समय एनर्जी थी मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब बताओ कौन सा फंक्शन यहां लिखे जिस पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है? cos थीटा, cos 90 0, cos 0 1, cos 0 1, दैट इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। ये हमने आपको फील कराया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो फार्मूला होता है ओमा डॉट E mod ऑफ A cos थीटा,
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए cos थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई डॉट ए, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, ई डॉट ए, ई ए cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसको भी लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, बुक में लिखा डायरेक्ट। Electric flux passing through an area is defined as electric field vector and dot product of electric field vector and area vector. Area vector और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कहा जाता है उस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फाई इक्वल्स ई ए cos थीटा। जैसे ऐसे भी कुछ बुक आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा इस तरह से। मान लो ये कोई एरिया है वेक्टर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, एरिया है, ऐसे प्लेट रखी है, ऐसे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पास हो रही है, इस तरह से। प्लेट ऐसे नहीं रखा है, प्लेट ऐसे रखा है, ऐसे पास हो रही है, इधर से एंट्री कर रही है, इधर से निकल रही है। ये सिंबल आलू बना कैसे पास हो रही है, एक प्लेट है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही है, इसे इसे एंट्री करके उधर निकल रही है। तो जब तक इसके बैक साइड बनेगा दिखेगा नहीं, यहां से आता नहीं दिखेगा, ये नहीं दिख रहा, नहीं समझे। बचपन में बहुत बनाया होगा, इस तरह से बनाते हैं बच्चे, कापियों में देखो मिल जाएगा, ऐसे बनाते हैं। क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब है? अगर ऐसे बना है क्या मतलब? है? इसको भेद करके बाहर निकल रहा, जो हट है उसको भेद करके तीर बाहर निकल रहा, मतलब एंट्री कर रहा है, बाहर निकल रहा है, दिल को भेद रहा है। वही है मामला यहां भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है किसी सरफेस को। मान लो हमने इस पर छोटा सा एरिया लिया, ये एरिया डी, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर वेक्टर डी, बोलो। सरफेस ऐसे है, ओपन सरफेस है, एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, चाहे बाहर जाए अंदर, मान लो इधर डी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती है किसके डायरेक्शन को? यहां टेंजेंट डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा। तो लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी डी एरिया, या पूरा एरिया अगर हम निकालें, इतने से पास होने वाला फ्लक्स इस डी एरिया से को लिखा जाता है डी फाई इक्वल्स ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। It is differential of electric flux. Electric flux passing through area is defined as the scalar product of electric field vector and area vector, E dot d. The electric flux passing through the whole surface, phi e, is surface integral of E dot d. यहां ए लिख देंगे, इसका मतलब सरफेस ओपन सरफेस है। ए लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। और आपको पता होगा ई डॉट डी एडीए cos थीटा, एडीए cos थीटा, ए डॉट डी एबी cos थीटा, ई डॉट डी एडीए cos थीटा, ई बाहर cos थीटा बाहर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी। व्हाट इज डी? स्मॉल एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी
मतलब पूरे सरफेस का एरिया। अगर मान लो पूरे सरफेस का एरिया ए है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसका सेंस है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब पूरे सरफेस का एरिया, क्योंकि ये सरफेस ऐसे डीए 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 हजारों डीए से मिल करके पूरा सरफेस बना है, और हम सभी डीए को जोड़ेंगे तब सरफेस एरिया पूरा आएगा, और जोड़ने को मैथमेटिक्स में कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब ए, तो दैट इज ये आ गया आपका ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस वही चीज कुछ बुक में ऐसा लिखा। हमने आपको फील कराया कि एनर्जी वास्तव में चार्ज रखोगे यहाँ पर छोटा चार्ज रखोगे कम एनर्जी पास होगी विंडो से, ज्यादा चार्ज रखोगे ज्यादा एनर्जी पास होगी विंडो से। इसका मतलब चार्ज पर डिपेंड कर रहा है एनर्जी वहां जो फ्लो हो रही है, और चार्ज पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा से चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये छोटा एरिया है कम लाइन पास होगी, बड़ा एरिया कर दोगे ज्यादा लाइन पास होगी, और बड़ा कर दोगे और पास होगी, एरिया बंद कर दोगे तो एनर्जी पास नहीं होगी। तो एरिया पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। यहां से जाएगा तो ज्यादा लाइन पास होगी, तिरछा हो जाओगे और कम होगी, और तिरछा हो जाओगे और कम होगी। अगर विंडो यहाँ है आप यहाँ हो जाओगे तो लाइन यहाँ से पास नहीं होगी, एनर्जी पास नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स फाई इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। यूनिट क्या लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट। यूनिट अगर निकालेंगे ए न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया का तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यूनिट मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर या स्केलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। ई डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा जो मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर नहीं है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ए डॉट पी स्केलर क्वांटिटी होता है। दो तरह का प्रोडक्ट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है स्केलर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर डायमेंशन लिखे तो डायमेंशन आप किसी को याद नहीं रहता है, इसको निकालना पड़ता है। निकालने कैसे, न्यूटन, न्यूटन यूनिट है फोर्स का, और फोर्स का डायमेंशन होता है mL/-2, मीटर स्क्वायर एरिया का L/2, कूलम होता है Q बराबर IT, I को लिखा था एम्पियर A से, टाइम को T से AT, और ये आपका हो जाएगा mL/3 T⁻³ A⁻⁻1। दैट इज डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम जब इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो कहीं भी डायरेक्शन और कुछ नहीं देखना, सीधे फ्लक्स को ऐड करेंगे घटाएंगे इस साइड। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इतना क्लियर है। चलो अब हम इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। हमने इलेक्ट्रिक आपको कल बता दिया था, इलेक्ट्रिक एरिया चर्चा किया था उस पर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, एरिया के बारे में बताया था पूरा, जितना आपको नोट भी कराया था। एरिया कैसे निकालोगे उसको बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, फार्मूला बताया था E cos थीटा, E is the intensity of electric field, A is the area, theta is the angle between E and A, वेक्टर E and वेक्टर A। आपको ये बताया था कि इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन बताया था mL/-3 T⁻³ A⁻⁻1, और इस क्वांटिटी होती है इसके लिए। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो कोई डिस्क है,
डिस्क, ऐसे डिस्क, डिस्क, रेडियस मान लो आर है, आर। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, पास हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही, ऐसे इसमें एंट्री कर रही है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है। एक मिनट जरा देखिए दूसरा कोई मार्कर, हाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा। मान लो डिस्क है, डिस्क, ये डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, इससे पास हो रही है, ऐसे। रेडियस डिस्क का आर है, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ई नॉट, ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई नॉट। निकालना हमको है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, डिस्क है याद रखना, निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, पासिंग थ्रू डिस्क कितना होगा। अभी आपको हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए cos थीटा, ये एंगल मान लो 37, फ्लक्स कितना ई ए cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई नॉट, ओके। इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका डिस्क का रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, cos थीटा, थीटा कितना, थीटा कितना, सोच के बोलो थीटा कितना। 99% लोग लिखते हैं 37 डिग्री, 37, गलत। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच का एंगल है। ये क्या है, ये डायरेक्शन है ई का। इस डिस्क का एरिया वेक्टर बोलो किधर, एरिया वेक्टर, डिस्क कैसे रखा है नीचे, एरिया वेक्टर किधर ऊपर, एरिया वेक्टर इधर हो, ये आपका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइंस डायरेक्शन दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो थीटा ये होना चाहिए, ये पूरा 90, 37 घटा दो, ये होगा 53 cos 53 डिग्री पाई आर स्क्वायर, cos 53 3/5, तो आंसर हो गया 3/5 ई नॉट पाई आर स्क्वायर। आंसर फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्क जमीन पे रखा है, ओपन सरफेस से एरिया वेक्टर ऊपर होगा, तो एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड इधर, तो बीच का एंगल ये हुआ ना कि इधर, इससे कोई मतलब नहीं है। एंगल हमको ई और एरिया वेक्टर के बीच का चाहिए, तो 37 90 में से 37 घटा दो, एंगल हुआ 53।
दूसरा देखो, हाँ ये कोई डिस्क है, ऐसे रखिए डिस्क, रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ये एंगल है मान लो 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल, बोलो सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, phi equals flux E A cos theta, फार्मूला E है E नॉट, एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर cos थीटा 45, 90 माइनस 45 दोनों एक ही चीज है, 45 करेक्ट, नहीं गलत, जितना भी क्वेश्चन मेरा आएगा सिंपली लगने वाला नहीं होगा, तुम ऐसे सब क्वेश्चन कर लो कायदे से ना, जो बता रहा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अगर आपने बेसिक चीज पूरा पढ़ा तो एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी, हर टाइप का आपको मिल जाएगा, कहाँ फील्ड लगा है, कहाँ एरिया वेक्टर पड़ेगा, कहाँ निकालना है, क्या निकालना है, लेकिन पढ़ो ये सब पहले ध्यान से करो। डिस्क कैसे रखा है, ब्लैक बोर्ड में चिपका है, गोल दिख रहा मेरा गोल, ये कैसे था, ऐसे रखा था, ये एरिया वेक्टर ऊपर था, ये ऐसे चिपका है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, इधर एरिया वेक्टर इधर हो गया, फील्ड प्लेन में है, थीटा कितना 90, 90 cos 90 0, electric flux passing through disk will be 0, right, क्लियर। ये डिस्क ऐसे रखा है, एरिया वेक्टर हमने बताया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो डिस्क ऐसे जमीन पे रखा था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर था, यहां एरिया वेक्टर इधर होगा, और एरिया वेक्टर अगर इधर है और प्लेन में फील्ड है तो थीटा 90 और cos 90 0 प्लस 0, ये आ गया, ओके। अच्छा ये देखो, मान लो यहां पर एक ऐसे एक स्क्वायर रखा है, स्क्वायर सॉरी क्यूब रखा है, क्यूब इस तरह से,
यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? along the x axis। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कांस्टेंट? अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे हम ई का, यही आएगा ई नॉट। आई तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम खींच दे तो ऐसे खींच सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालना है। जब क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड के, ए साइड है, सब साइड है, निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अगर देखो, अब क्यूब तो है यहां नहीं कहीं, मान लो एक क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, क्यूब में कितने फेस होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फील्ड किधर है? मान लो इसमें ये फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जरा इसका बताओ, इसका एरिया वेक्टर किधर? आउटवर्ड नॉर्मल क्लोज सरफेस से पार, थीटा कितना? ये हुआ आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90। फ्लक्स गुजरेगा इससे नहीं, पास 90 0। फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर 0, थीटा 90। इसका एरिया वेक्टर नीचे, थीटा कितना? ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90। इस सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल अंदर, थीटा कितना? 90। ये चार फेस से फ्लक्स 0, क्योंकि थीटा 90। इधर का एरिया वेक्टर, इधर का, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, तो एरिया वेक्टर भी इधर, फील्ड भी इधर, तो यहां थीटा कितना? 0। अच्छा, यहां देखो एरिया वेक्टर इसका किधर? आउटवर्ड नॉर्मल इधर, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, अपोजिट, फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो बीच का एंगल 180। यहां थीटा 0, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर और फील्ड भी इधर, थीटा 0। फील्ड तो इधर ही, इसका एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा 180। बाकी ऊपर से, नीचे से, फ्रंट से, बैक साइड से, तो फ्लक्स 0। तो अगर हम फार्मूला लगाएं तो फाई इक्वल्स, यहां देखो ई ए cos 180 प्लस ई ए cos 0, बाकी सब 90 में 0, cos 180 माइनस 1, cos 0 प्लस 1। एरिया कुछ भी हो, वास्तव में ये एरिया है, सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, क्यूब के सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, कट गया सीधे, प्लस 1 माइनस 0, फ्लक्स 0। सुनो सुनो सुनो, हो क्या रहा है? फ्लक्स 0 कैसे 0 आ जाए? एक लॉजिक समझो, लॉजिक। वास्तव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग या क्रॉसिंग एन एरिया। Basically, electric field lines is the count of number of electric field lines. Electric flux is basically count of electric field lines passing an area. They are crossing an area. Electric flux is the basically count of electric field lines crossing an area.
एरिया से पास हो रही है। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, स्फीयर, वॉलीबॉल क्लोज सरफेस, वॉलीबॉल बैलून क्लोज सरफेस। चलो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, ऐसे ऐसे पास हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पूछेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर। लॉजिक लगाओ, अगर लॉजिक से देखो इस स्फीयर के अंदर कितनी लाइन एंट्री कर रही है? 4। कितनी निकल रही है? 4। नेट फ्लक्स 0। जितनी लाइन electric flux is what? Electric flux is the number of count of number of electric field lines passing crossing through an area, crossing an area। तो 4 अगर इसमें 4 लाइन घुसी तो 4 लाइन निकल गई, नेट फ्लक्स 0। क्लोज सरफेस 4 घुसी, 4 निकल गई, नेट फ्लक्स 0। इधर मान लो ये कोई स्फीयर है, यहां कोई चार्ज रखा है क्यों? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही, बहुत सारी लाइन ऐसे जा रही, ऐसे ये फील्ड लाइन जा रही। मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हो। कितनी फ्लक्स पासिंग थ्रू एन स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, हाउ मच कितना फ्लक्स पास होगा? बेसिकली कर दे तो इस स्फीयर के अंदर कितनी लाइन एंट्री कर रही है? 6 लाइन एंट्री किया, निकला कितना? 6। निकला कितना? 6। नेट फ्लक्स 0। कहोगे कैसे 0? किसी पॉइंट पर अगर देखो यहां पर जो आएगा थीटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां नॉर्मल खींचोगे आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, एरिया वेक्टर। यहां खींचोगे आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, यहां खींचोगे आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, यहां आउटवर्ड नॉर्मल ए आएगा, यानी हर जगह आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से। यानी एरिया वेक्टर और ये जो बीच का एंगल है हमेशा 90 से कम, और cos 90 अगर 90 से कम है cos के साथ वैल्यू तो cos थीटा पॉजिटिव, cos 30, cos 45, cos 60, cos 80 पॉजिटिव। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो cos की वजह से क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां देखो आउटवर्ड खींचे, ये आउटवर्ड खींच रहे हैं सब जगह, नॉर्मल नॉर्मल खींच रहे हैं। यहां थीटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा होगा तो cos थीटा नेगेटिव। यानी एक जगह cos थीटा इधर जब एंट्री करेगा cos थीटा नेगेटिव और cos थीटा वहां पर पॉजिटिव। इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस तो कटने का चांस है, अगर दोनों बराबर हो गए तो 0। मैथमेटिकली प्रूफ किया सकता है इसको। ऐसे देखो यहां का एरिया कितना? इतना। ये सरफेस का इतना एरिया से पास हो रही लाइन, इतना एरिया से। यहां एरिया ज्यादा, एरिया लार्ज, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी कम, क्योंकि फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहां फिर यहां दूर दूर है।
ई कम, एरिया ज्यादा, फील्ड इंटेंसिटी कम। यहां एरिया कम, लाइन में पास पास है, फील्ड ज्यादा। यहां एरिया ज्यादा, फील्ड इंटेंसिटी कम, यहां पर एरिया कम, फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। और फ्लक्स में दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ई एंड ई। ए जगह ई ज्यादा, ए कम, ए जगह ई कम, ए ज्यादा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चांस है ना जीरो होने का, नहीं है। मतलब सीधा सा लॉजिक लगाओ, इस स्फीयर के अंदर जितनी लाइन घुस रही है उतनी लाइन बाहर निकल जा रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर विल बी जीरो, कहीं भी। लेकिन 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 मान लो ये सरफेस है, स्फीयर है, और इसके अंदर हमने चार्ज रख दिया, इसके अंदर चार्ज रखा यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चार्ज से निकलेगी ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सब कहां जा रही है? बाहर। क्या अंदर घुस भी रही है? नहीं। यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता। चार्ज कहां है? अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगे तो कहां जाएंगी? सब बाहर जा रही है, एंट्री नहीं कर रही है कोई। यहां क्या, जितनी लाइन चार्ज बाहर था, तो अगर मान लिया 6 लाइन एंट्री किया तो 6 लाइन निकल गई, नेट फ्लक्स जीरो। क्यों था 4 लाइन एंट्री किया, 4 लाइन निकल गई, फ्लक्स नेट जीरो। ये स्फीयर था वॉलीबॉल टाइप, ये 4 लाइन एंट्री किया, चारों निकल गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। लेकिन यहां पर अंदर चार्ज है, यहां से फ्लक्स निकला, एंट्री नहीं किया, तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। राइट। एक क्वेश्चन और देखिए, एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो ये क्यूब है, एक क्यूब ये क्यूब, ये बना, इसको ऐसे रखा गया है, एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस। ऐसे ऐसे रखा है। ये डिस्टेंस मान लो एल है, एल, और क्यूब की साइड है क्यूब, ऑफ साइड ए। निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ऐसे, इक्वल्स ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप, ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप। यस, या कुछ भी बना ले सकता है क्वेश्चन। एक्स ले लो, एक्स पर हाफ अंडर रूट एक्स ले लो, एनसीईआरटी में सेट अंडर रूट एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। वेरिएबल है या कांस्टेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स। जैसे जैसे यहां से लेंथ बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। एक्स जीरो, ई जीरो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्किंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। जरा बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, मान लो E1, E1 कितना, वहां से E0
इंटू एल, ई नॉट इंटू एल। देखो मैग्नीट्यूड में तो यही होगा, ई इक्वल्स ई नॉट एक्स, ये होगा। आई कैप यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड में, तो एल डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट एक्स की जगह पर एल, एल डिस्टेंस पर। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू, ई नॉट एल प्लस ए, एल प्लस ए। यहां का डिस्टेंस चले जाओगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट एक्स की जगह पर रखा एल प्लस ए। फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर आउटवर्ड नॉर्मल, तो थीटा कितना हुआ, 0। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन में, यहां का एरिया वेक्टर इधर ऐसे क्यूब रखा है, ऐसे क्यूब, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इधर, यहां हो गया थीटा 180। अब बाकी इसका एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड इधर है, थीटा 90, थीटा 90 4 प्लस से बताया क्यूब पे 90, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाइव इक्वल्स, यहां पे देखो, यहां उस जगह पे E1A cos 180 प्लस यहां है E2A cos 0। E1 कितना होगा, E नॉट L, एरिया कितना, ए स्क्वायर, ये सरफेस, क्यूब के किसी सरफेस का एरिया साइड है स्क्वायर, cos 180 -1 प्लस E2 कितना, E नॉट L प्लस और cos 0, एरिया कितना, ए स्क्वायर और cos 0 1, ये आ गया माइनस E नॉट L स्क्वायर प्लस E नॉट L A स्क्वायर प्लस E नॉट A क्यूब, ये कैसे, E नॉट A क्यूब फ्लक्स, E नॉट A क्यूब कहीं भी रखा हो, जरूरी नहीं है, और कहीं भी रखा हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एल पर डिपेंड नहीं है, एल पर डिपेंड नहीं है, यानी इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा E नॉट A क्यूब, राइट। इतना क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की अब आप लगा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, कल हम बताएंगे कहां तक आपको लगाना है, इतना आप लग जाएगा, नेक्स्ट कल बताते हैं।